आपको लगता है कि बचपन बीत गया, उसके सिर्फ कहानियाँ बाकी है। कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से जी ली, उसके भी सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ और वृतांत साथ में है। कुछ लोग जो युवावस्था की उम्र से भी आगे निकल चुके हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, अब वो जोश व खरोश सिर्फ और सिर्फ संस्मरणों में है, इसके अलावा नहीं। तो उन्हें एक बार स्वयं को ये ज़रूर कहना चाहिए कि अभी बहुत सारी कहानियाँ बाकी है। जब व्यक्ति थक जाता है, थक कर स्वयं के साथ में बैठता है और ये कहने वाला होता है कि अब सिर्फ कहानियाँ हमारे साथ रह गई है, तो उन्हें स्वयं को यही कहना चाहिए कि अभी बहुत सारी कहानियाँ और बनानी बाकी है। उम्र के जिस भी वय के साथ में आप चल रहे हो, बहुत सारी कहानियों की गुंजाइशें साथ में रहती हैं। आपको लगता है कि जॉब में ये माइलस्टोन अचीव कर लिया, इतनी जद्दोजहद के बाद में ये स्थिति मिली। एक बार रुकिएगा, स्वयं को पूरे तरीके से शांत कीजिएगा और यही कहिएगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है। सेवानिवृत्त जब व्यक्ति होने वाला होता है, तो उसके साथ न जाने कितने ही वृतांत जुड़े होते हैं। उस समय ये किया था, वहाँ हमने मिलकर ये लेगेसी एस्टेब्लिश की थी, वहाँ ये चेंजेस लेकर आए थे। परंतु वो किसी भी अवस्था की पूर्णता नहीं है, एक शुरुआत है। जब भी हमें कहीं से पूर्णता नज़र आने वाली हो, यही कहने वाले रहें कि नए सफ़र की शुरुआत है। स्कूल पूर्ण हुई है तो कॉलेज की शुरुआत है, कॉलेज पूर्ण हुई है तो नौकरी पेशा जीवन अथवा व्यापार की शुरुआत है। जो संबंध मित्रता भरे थे, अब वो धीरे-धीरे एक साइडलाइन प्रोसेस में हैं, कुछ उसके साथ में बने रहेंगे, परंतु नए संबंधों की शुरुआत है। ये अवस्था निरंतर तौर पर चलती रहती है। वृद्धावस्था जब है, कामकाज की नैसर्गिक प्रक्रियाएँ जीवन में पूर्ण कर चुके, तो वो आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है और वो नितांत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है जो हमेशा साथ चलती रही, अब पूर्णता उसी के साथ में है। इसी वजह से प्रत्येक उम्र की नई कहानियाँ गढ़ी जा सकती हैं, उनको बनाया जा सकता है। भीतर आवश्यकता है तो उसी क्रम की ऊर्जा की। हम जिस उम्र में हैं, उस उम्र की सुंदरता देखने वाले होते हैं, तो किसी भी तरीके के रिग्रेटफुल प्रोस्पेक्ट नहीं रह जाते। अन्यथा बहुत बड़ी दुविधाओं के साथ में व्यक्ति का मन लगातार पशुपेश में चलता रहता है। आप 70-75 वर्ष की उम्र में हैं और मंगल की महादशा आई है, तो यूँ समझ लीजिए कि अब जो ऊर्जा लगेगी, वो पूर्णतया आध्यात्मिक सिरे के साथ में लगेगी। आप 60-65 वर्ष की उम्र के साथ में हैं और शुक्र की महादशा आई है, तो भौतिकता से धीरे-धीरे हटकर जो रची-बसी स्थितियाँ हैं, वो भीतर के आध्यात्मिक आनंद के साथ ही साथ में उस तरफ ऊर्जा को केंद्रित करती है और मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में जो हल्का-फुल्का देखना बाकी रह गया है, वो अवस्था सामने होती है। आप युवावस्था में हैं और बृहस्पति की दशा साथ-साथ चलायमान है, तो इसका सीधा स्पष्ट अर्थ यही है कि यहाँ से जीवन एक अलग जानकारी के प्रवाह की तरफ चल रहा है और उन्हीं दशाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति न जाने कितनी ही कहानियों को बनाने वाला होता है। इसी वजह से जो आज है, वहाँ पर भी हम चाहें तो नई कहानियाँ गढ़ने वाले हो सकते हैं। कामकाज में क्या नयापन लेकर आए, कितनी देर तक एकाग्रचित्त रहे। जिस व्यक्ति विशेष के साथ पूरे तरीके से विद्रोही विचारधारा थी, उससे भी बाहर निकल कर यात्रा को आगे देखने वाले रहे और यहीं से नई कहानियाँ बनती चली गई। आज इस क्षण में ऐसे संस्मरण बनाने का कार्य किया जो जीवन भर साथ में रहे। हर एक दिन को यादगार बनाने वाली स्थितियाँ व्यक्ति विशेष के साथ में हो सकती है, यदि वो इसी वर्तमान के साथ में ध्यान केंद्रित करके चलता है तो। और जब इस वर्तमान में ध्यान केंद्रित करता है, तो वो एकाग्रचित्त होता है और वही नितांत भीड़ में भी वो एकांतवादी होकर लगातार अपने कामकाज को करने वाला होता है। लोगों के लिए अपनी वाणी के माध्यम से नहीं, अपने कर्म के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करने वाला होता है। और यही वो यात्रा है जो निरंतर तौर पर ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में चलते हुए उसे न जाने कितना ही नया देने वाली होती है। ठीक इसी तरह से जब भी हम दैनिक राशिफल आपके समक्ष रखते हैं, तो हमेशा यही सोचते हैं कि शुरुआती प्रक्रिया के साथ में मन के भीतर की संतुष्टि की आभा किस तरह से रच बस पाएगी, हम कितने सुकून को अनुभूतियों के साथ में लेकर आगे बढ़ पाएंगे। सबसे आवश्यक यही एक प्रवृत्ति है, इसके अलावा सब कुछ कौन। तो इसी वजह से हम जब भी आज के साथ में खुद को पूर्णतया झोंकने वाले हों, ये ज़रूर कहें कि आज नई कहानी मिलेगी जो आगे जाकर हम सुना पाएंगे। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष
यहाँ 24 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में, शुक्रवार है तो वहीं अनुराधा नक्षत्रीय स्थितियाँ, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है तो वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कार्यों में कुछ हद तक ठहराव के साथ में चलने की आवश्यकता है। रिसर्च संबंधी कामकाज में स्वयं को पूर्णतया झोंक कर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव प्रोसेस अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। व्यापारिक जीवन में उम्मीदों के कारवां को लगातार खुद के साथ में सजाते हुए आगे बढ़ते चले जाना आवश्यक। तो वहीं स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से पूरे तरीके से संभल कर चलने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं। वृषभ राशि, देखिए सप्तम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से आपकी जो ऊर्जा की गतिविधियां हैं उसमें एक अलग क्रम निरंतर तौर पर बना रहने वाला रहेगा। इसमें कोई भी इनकार करने वाली आभा आपके समक्ष नहीं है। स्पष्टता इस बात की रखिएगा कि जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसके अनंत सिरे के साथ में अपनी ऊर्जा के क्रमोन्नत विकास क्रम को आप अपने साथ साथ लेकर चलायमान रहने वाले होंगे। ये ही वो समय है और इसी समय की वो स्पष्टता है जहां बड़े से बड़े निर्णायक प्रवृत्तियों के आधार को भी आप अपने साथ में गतिमान करने वाले हो सकते हैं, जिसमें कोई और रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष नहीं है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन को आप अपने साथ आत्मसात करके चलना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए सुकून एवं संतुष्टि के घेरे निरंतर मौजूद रहने वाले रहेंगे। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी आप अपने साथ में कैरी कर रहे हैं। करियर के प्रोस्पेक्ट में जो लंबे समय से डिले बने हुए थे, जो आपको डिरेल कर रहे थे, वहां से भी पुनः आप स्थिरगामिता की अनुभूतियों को अपने साथ आत्मसात करते हुए निरंतर गतिमान हैं। मिथुन राशि, स्वास्थ्य के प्रति आज अत्यधिक सजग रहकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। खान पान पर नियंत्रण रहे तो बेहतर, अन्यथा अपच से संबंधित समस्याएं सामने आने वाली हो सकती है। स्वयं को जितना आप मैनेज करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के एक्यूमुलेशंस आपके साथ में यहाँ स्टेबलाइज होते चले जाएंगे। शत्रुपक्ष आप पर बिल्कुल भी हावी नहीं है। इस बात पर गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए हम किसी से भी वैचारिक विद्रोह की गतिविधियों से पूर्णतया बचकर चलें। जो कोई भी भूमि संबंधित बड़े निर्णय की तरफ आप जा रहे हैं, जल्दबाजी करना ठीक नहीं। बड़े ही इत्मीनान के साथ अपने निर्णय की गतिविधियों को उजागर करते हुए आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये वो अंतराल है जहां मन के भीतर छोटी छोटी बातें वहम के घेरों को बढ़ाने वाली हो सकती है। उससे पूर्णतया मुक्त रहकर चलने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। कर्क राशि, देखिए सर्वप्रथम तो जो भी कामकाज आज अपने साथ में आप जोड़ने वाले होंगे उसमें अटमोस्ट पॉजिटिविटी रहेगी। नए सिरे से कोई भी शुरुआत मन को आत्मिक संतुष्टि के केंद्र बिंदु के साथ में उजागर करके चलते चली जा रही है। पारिवारिक जनों का साथ एवं सहयोग आपके साथ भरपूर सिरे से बना हुआ है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स में भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स को आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। अपने रूटीन के साथ में आप जितना फ्लेक्सिबल हैं उतनी ही पॉजिटिविटी एक्यूमुलेशन में आपके साथ में है। इस समय अंतराल की नैसर्गिक आभा में स्वयं को रुकावटों और बाधाओं से पूर्णतया मुक्त करके जो आगे चलने की यात्रा होती है उसे प्रवाहित करते आप चले जाइएगा। आज मन एकांत की मांग कर रहा है, शांत चित्त होकर चलने की स्थितियों की मांग कर रहा है। लोग उद्वेलित कर रहे हों परंतु हम उनकी चर्चाओं से मुक्त हैं और हम अपनी यात्रा को अपने ही वर्गीकृत क्रम के साथ में देखते चले जा रहे हैं। बस यही मूल आभा अपने भीतर तक आप रख कर चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। वहीं सिंह राशि, देखिए पूर्णतया बेसलेस फियर की जो अप्रोच होती है उससे बचकर चलें। हृदय संबंधी रोगों से आज भी सावधानी बरतने की आपको पूरी पूरी जरूरत है। खान पान में रुचिकर स्थितियां कहीं पर भी अपच संबंधी अवस्थाओं को लेकर आने वाली नहीं हो, ये ख्याल रखिएगा। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आप खुद के लिए देखने वाले होंगे। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव सोलर संबंधी कामकाज में नए सिरे से कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं तो आज उसकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज अथवा सर्विस इंडस्ट्री के साथ में कोई भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट आपके लिए जुड़ा हुआ है, वहाँ से पॉजिटिविटी के एक अलग फ्रेम को आप देखने वाले होंगे। ऐसे कार्यों के साथ में
अपनी गति को बढ़ाते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं सुबह से ही बारंबार खुद को स्ट्रक्चर्ड रूटीन के साथ में बांध कर चलने की कोशिश करना आपके लिए अतीव आवश्यक है। बस इसी मूल मंत्र को भीतर तक बनाना और स्वयं को गतिमान करते चले जाना बेहद ज़रूरी क्रमबद्ध व्यवस्था आपके लिए रहे तो ज़्यादा बेहतरी। वहीं कन्या राशि, देखिए धनागमन के साथ में वृद्धि है। मन के भीतर के ठहराव के साथ में आप निरंतर अपनी यात्रा को एक अलग अवस्था क्रम संप्रेषित करके देते चले जा रहे हैं। अपनी रूटीन के साथ में जितना आप फ्लेक्सिबल हैं उतनी ही पॉजिटिविटी एक्युमुलेशन में आपके लिए बनी रहने वाली होगी। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर स्वयं के साथ में गतिमान रहने वाली रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के क्रमोन्नत से रहे यहाँ आज आपके साथ में बने रह सकते हैं। भीतर की दृढ़ता का कोई भी तोड़ नहीं है। बस इसी एक अवस्था के साथ में स्वयं को लेकर चलिएगा। लोग आपको ज़बरदस्ती विचलित करने का कार्य कर सकते हैं। उस एक प्रवृत्ति से नैसर्गिक तौर पर मुक्त होकर चलने की जो यात्रा होती है उसे बनाकर रखने का आप प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। तो वहीं आज के दिवस में भाइयों और मित्रों का भरपूर सहयोग आपके साथ में बना रहने वाला रहेगा। कोई भी उतार चढ़ाव नहीं, परंतु संतान पक्ष के स्वास्थ्य का कुछ हद तक ख्याल रखकर चलने की आपको ज़रूरत रहेगी। प्रॉपर ट्रीटमेंट की पोजीशंस को उनके साथ में ज़रूर जोड़ा जाए तो अधिक बेहतरी है। तुला राशि, देखिए द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है और धनागमन की स्थितियों के साथ में पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं। आज वाणी पर जितना नियंत्रण स्थापित करके आप चलेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए यहाँ बनी रहने वाली होगी। वहीं विकार मुक्त होकर स्वीकारोक्ति के क्रम को लेकर चलना आज आपके कई कार्यों में निर्विघ्न संपन्नता के प्रतिबिंब को समक्ष रखता चला जाएगा। निवेदन है कि आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में किसी भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी योजनाबद्ध प्रक्रियाओं के साथ में स्वयं को जोड़कर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ पर कुटुंबी जनों के साथ में भी काफ़ी हद तक जुड़ाव का केंद्र बिंदु बना रहने वाला रहेगा। आज आपके लिए इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर साथ साथ में गतिमान है। इसी वजह से किसी भी बड़े कार्य निर्णय की ओर दक्षतापूर्वक खुद को लेकर जाना है तो संतुष्टि रहेगी। व्यापारिक जीवन में उम्मीदों से बेहतर दिवस आज कहा जा सकता है। बस भीतर की आक्रामकता को बचाकर चलिएगा और वहीं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ में कोई भी पोजीशन अपने साथ में लेकर चलनी है तो वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट बना हुआ है। वृश्चिक राशि, देखिए जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ में टेम्परामेंटल इश्यूज निकल कर आ सकते हैं। ऐसी पोजीशन से खुद को आप बचाकर चलें। वहीं नौकरी पेशा जीवन में आज इच्छा शक्ति संबंधी स्थितियों के साथ में स्वयं को ज़रूर जोड़िएगा। यानी कि जिस भी कार्य के साथ में हम गतिमान हैं पूरी ऊर्जा को वहाँ पर लगाकर हम आगे बढ़ने वाले रहें। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, पूर्णतया ऊर्जा के केंद्र बिंदु को अपने साथ में लगाकर चलने की आपके लिए आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ आज जो भागदौड़ देख रहे हैं अंततोगत्वा उनके लिए सुखद परिणामों की आशा निरंतर बनी हुई है। धनुराशि, देखिए खर्चों की अधिकता आपको आज परेशान कर सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव से मुक्त होकर अपनी यात्रा को आप आगे की ओर तय करते चले जाइएगा। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव स्वयं को जितना स्थिरगामी करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी की एक्यूमुलेशंस आपके साथ में आते चले जाएंगे। तो वहीं पर हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतकर आप चलने का प्रयत्न करें। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, छोटी छोटी बातों में अटकाव की स्थितियों को अपने साथ में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अपनी गतिविधियों को अपने अनुसार तीव्रगामी करते हुए चलने का प्रयत्न करें। कमीशन संबंधित कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में इवॉल्व होते चले जाएंगे। इस बात पर आप पूरा गौर कीजिएगा। तो वहीं मकर राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। मन के भीतर की संतुष्टि की व्यवस्थित क्रमबद्ध स्थितियां आपको काफ़ी हद तक लोगों के साथ में जोड़ने में मदद करने वाली होगी। जो यहाँ पर आप किसी भी बड़े कामकाज की तरफ स्वयं को गतिमान करना चाहते हैं तो उसमें रुकावट और बाधा नहीं। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और IT फील्ड संबंधी कामकाज में मेजर
प्रोग्रेसिव नोट स्वयं के लिए देख सकते हैं, वहाँ अपनी रफ्तार को और अच्छे से लेकर चलें। तो वहीं आकस्मिक तौर पर धन लाभ की जो सूचनाएं होती है या फिर कोई अटका हुआ रुपया पैसा भी होता है जिसे हम पूर्णतया भूल चुके हों, वहाँ से भी पुनश्च रफ्तार आपके समक्ष निकल कर आने वाली हो सकती है। इस एक बात पर भी पूरा पूरा आप गौर करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। देखिए, इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के क्रम यहाँ निरंतर तौर पर रहने वाले होंगे। जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसके अंतिम सिरे के निभाव तक स्वयं को वहीं पर बनाकर रखिएगा। सुबह सुबह रूटीन जितना स्ट्रक्चर्ड रहता है उतनी ही पॉजिटिविटी के एक्यूमुलेशंस को आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये यात्रा क्रम आज अपने साथ आप निक्षेपित करके ज़रूर रखें। माता पिता के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी रिएक्टिव होना आपके लिए ठीक नहीं है और इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आपके लिए आज जो नए कामकाज की शुरुआती क्रम की स्थितियां होती है वो सफलता के एक और एवं छोर को भी समक्ष लेकर आने वाली हो सकती है। ये व्यवस्थित क्रमबद्ध सिरे भी आप अपने साथ में उजागर करते हुए ज़रूर चलिएगा। मीन राशि, भाग्य का सहयोग है। आत्मविश्वास के सिरों के साथ में बेहतर व्यवस्थाएं आपके समक्ष रहने वाली होंगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल आप पूर्णतया बनाकर रखिएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता आज नहीं आने पाए। हम जिस एक व्यवस्था के साथ में चल रहे हैं उसे और निरंतर गतिमान होते चले जाएं। ऑफिस पॉलिटिक्स से जितनी दूरी बनाकर रखते हैं और प्रत्येक सिरे के साथ में अपने संवाद के साथ में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। आज हम सुनेंगे अधिक और कहेंगे बहुत कम, कार्य करेंगे अधिक और उसको जताएंगे बहुत कम। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में स्वयं को आप लगातार लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। आध्यात्मिक तौर पर उन्नति के क्रम निरंतर आपके साथ में बने हुए हैं। इस एक बेसफुल अप्रोच को भी अपने साथ रखें। तो वहीं आज एकांत के साथ जो ठहराव आपको मिल रहा है उसे सहृदयता के साथ में स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चले जाना आपके लिए अत्यंत व्यवस्थित क्रम। तो ये था 24 मई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।